एक मित्र का प्रश्न है, माई कन्फ्यूजन इज दैट इफ वी कीप ट्रस्ट इन नेचर आर गॉड आर नॉट कीप ट्रस्ट इन नेचर आर गॉड, थिंग्स आर गेटिंग अनफोल्ड ऑन इट्स टाइम इंक्लूडिंग एनलाइटनमेंट, देन हाउ कैन वी बी नॉन डूअर इन डेली लाइफ बाई ऑब्जर्विंग आइदर ब्रेथ और थॉट। अगर हम प्रकृति या परमात्मा में श्रद्धा रखते हैं या नहीं रखते हैं, तब भी सब कुछ अपने समय से ही घटता है, जिसमें बोध या बुद्धत्व भी शामिल है। तो फिर अपने दैनिक जीवन में सांसों या विचारों को सजगता से देखते हुए अकर्ता या नॉन डूअर कैसे हो सकते हैं? कृपया मेरे इस भ्रम का निवारण करें। भ्रम यूं तो है नहीं, लेकिन व्यक्ति अपने लिए भ्रमों का निर्माण कर लेता है। चीजें बिल्कुल सपाट और सीधी हैं। मित्र लंबे समय से अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हैं। उन्होंने प्रश्न की भूमिका में अपनी आध्यात्मिक यात्रा लिखकर भेजी। मैंने उसे देखा। जब तुम बहुत ज़्यादा प्रयासों में लग जाते हो और बहुत ज़्यादा ज्ञान अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हो, तो इसका एंड रिजल्ट प्रायः भ्रम में बदलता है। और ये भ्रम उन लोगों के भीतर भी है जो भ्रम को दूर करने का काम कर रहे हैं। उनका साहस नहीं होता कि वो उस बात को उठा सके। पहली चीज, अगर हम अपने प्रश्न का ही अवलोकन या अपने प्रश्न का ही ऑब्जर्वेशन बहुत सजगता से करें, तो जीवन में जितने भी प्रश्न हैं उनके भीतर ही उनका समाधान छुपा हुआ होता है। अगर प्रश्न जेन्युइन है तो उसके भीतर ही उसका उत्तर भी होता है। अब पूछा है कि हम प्रकृति, परमात्मा, गॉड या जो भी सत्ता है उसमें भरोसा करें या ना करें, घटनाएं तो घट रही हैं। फिर वो ये भी पूछते हैं कि ऐसा है तो फिर अपनी सांसों और विचारों को देखते हुए दैनिक जीवन में अकर्ता को कैसे उपलब्ध हों? बस यहीं पर पेंच आ गया। एक तरफ तुम कहते हो कि सब उस परमात्मा या उस अस्तित्व या उस टोटलिटी या उस सोर्स के माध्यम से ही हो रहा है, तुम उसको मानो या ना मानो, श्रद्धा रखो उसमें या ना रखो। और तुरंत ही प्रश्न के दूसरे हिस्से में तुम पूछते हो कि फिर अकर्ता को हम कैसे लाएं? सांसों पर ध्यान करें, विचारों पर करें, ना करें या क्या करें? यू कैन नॉट क्रिएट नॉन डूअर, इट इज देयर। तुम उसे पैदा नहीं कर सकते, वो तो है। तुम्हें उसे स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। यहीं पर तुमको अपनी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से टोटल अंडरस्टैंडिंग में जाना है। जो बौद्धिक समझ है उससे परिपूर्ण समझ में छलांग लेनी होगी। और ये घटना बस ग्रेस की तरह है, जो उस टोटलिटी, परमात्मा, प्रकृति, सोर्स, जो भी नाम उसको देना चाहें, उसके एक रहस्यमय आयोजन से और एक मिस्टीरियस कॉस्मिक लॉ के जागतिक नियम के चलते हुए घटती है, जिसमें तुम्हारे किए कुछ नहीं होना। इक्वेशन बन सकती है, वो परिस्थिति बन सकती है जब तुम्हारे भ्रम दूर हो जाएं।
तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हारी डेस्टिनी उस जागतिक नियम के चलते हुए ऐसी बन गई हो कि तुम किसी जीवन मुक्त संत के पास हो, तो हो सकता है वो आग छलांग लेकर तुम तक पहुँचे जो उसके भीतर जल रही है और तुम्हें भी प्रज्वलित कर दे, तुम्हें भी जला दे, क्योंकि तुम्हारे सोचने से या तुम्हारे करने से वो चीज नहीं होगी। किसने बताया कि अकर्ता सांसों और विचारों को देखने से पैदा होगा? अकर्ता तो समझ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट डीपली एंड टोटली। कोई और विकल्प नहीं, तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं, इसकी कोई विधि नहीं है, तुमको समझना है, देखना है। और मनुष्य की कंडीशनिंग की अगर बात करी जाए तो जो सबसे डीपेस्ट कंडीशनिंग्स हैं उसकी, जो सबसे गहरी कंडीशनिंग्स हैं, उसमें से ये डूअरशिप है, कर्ता का भाव, उससे जाता ही नहीं। बड़े हों छोटे हों, ज्ञानी हों अज्ञानी हों, कम ज्ञानी हों ज़्यादा ज्ञानी हों, कर्ता उनके अंदर छुपा हुआ पड़ा रहता है। वो भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम वही है। बात को समझें। कई बार तुम देखो, किसी को फ्लाइट पकड़नी है, किसी को ट्रेन पकड़नी है, उसका टाइम तय है, थोड़ा पहले भी उनको जाना पड़ जाए तो उनको यही बेचैनी होती है कि हम करेंगे क्या, पहुंच जाएंगे जल्दी तो क्या करेंगे। तो फिर वहाँ पर वो समय निकालने के लिए कहीं बेवजह चाय पिएंगे, किसी मैगजीन स्टॉल पर बेकार की मैगजीन्स पलटेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। उनको लगता है कि हमको कुछ करना ज़रूरी है, जैसे कि तुम्हारी ट्रेन फ्लाइट चाहे वो टाइम से हो या लेट हो, वो जब आनी है तब आनी है। तुम प्रतीक्षा कर सकते हो, प्रतीक्षा तो घट रही है, तुम्हें बस ठहरे रहना है। इतनी सामान्य सी बात। जीवन में जैसा कि तुम लिखते हो अनफोल्ड हो रही हैं सारी चीज़ें, तुम्हारी श्रद्धा के साथ या श्रद्धा के बिना भी, तो ये सच्चाई है। उनको अनफोल्ड होने दो, समझो इस बात को। तुम सांसों पर ध्यान दो ना दो, तुम विचारों को ऑब्जर्व करो ना करो, सांसें बही जा रही हैं, विचार चले जा रहे हैं, उनमें भी तुम क्या कर सकते हो? वो तो हैं अपनी जगह पर, तुम उनमें कुछ कर नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी ये कर्तापन, उसकी कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा है कि अक्सर तुम देखो उनका भी प्रतीक्षा करना, वेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार बच्चों को तुम्हें कोई प्रोग्राम दिखाने ले जाना है और बीच में गैप है, तो प्रोग्राम तो अपने टाइम से शुरू होगा, लेकिन बच्चे उतनी देर बेचैन होते हैं कि हम क्या करेंगे इतनी देर, मोबाइल पे गेम खेलेंगे या कुछ और करेंगे, या ज़्यादा टाइम हुआ तो बीच में कहीं शॉपिंग कर लेंगे। कुछ करना, उसकी बेचैनी मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी पीड़ाओं में से उसकी बेचैनी है। अन्यथा तो जो घट रहा है उसको घटने दो। तुमने इतनी बड़ी बात लिख दी कि इनलाइटनमेंट या बोध भी तो घटता ही है, तो फिर तुम्हें चिंता किस बात की? तुम्हें परेशानी क्या? कंफ्यूजन कहाँ पर है? जब बोध घटता है, तुमको ये बात तुम्हारी बुद्धि के माध्यम से ही समझ में आ रही है, तो तुमको ये बात भी समझ में आनी होगी कि अकर्ता भी घटता ही है। इफ यू आर फॉर्चुनेट एनफ इट विल हैपन, इफ यू आर नॉट इट विल नॉट हैपन। नहीं घटता है तो कोई चिंता की बात नहीं, तुम बस मान सकते हो कि तुम अभी उस जगह पर नहीं हो। नहीं हो तो नहीं हो, और क्यों नहीं हो
इसको कोई नहीं जानता। जो हैं उस जगह पर जहाँ घट रहा है, उनके साथ क्यों घट रहा है, इसे भी कोई नहीं जानता। भगवान बुद्ध के जीवन में जब बोध घटा तो सबसे उनकी जो गहनतम अनुभूति थी, जो उनकी डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग थी, वो यही थी कि सब घट रहा है, ये घटा है तो घटता रहेगा, मेरा काम खत्म। और जब घटा तो उन्होंने जाना कि मेरे प्रयासों से नहीं घटा, मेरी तपस्याओं से नहीं घटा। वो प्रयास और वो तपस्या उनकी डेस्टिनी थी। उस विराट जागतिक नियम के, उस मिस्टीरियस कॉस्मिक लॉ के चलते हुए उनके माध्यम से वो होना था, वो हुआ। लेकिन जब बोध घटा तब वो कुछ नहीं कर रहे थे। और इसीलिए घटना कहती है कि उन्होंने अपने अंदर जो स्पष्टता पाई, जो क्लैरिटी पाई, वो यही थी कि कोई फायदा नहीं बोलने से, किसी को समझाने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिनको समझना है, जिनको वो बोध घटना है, वो बिना मेरे समझाए भी घट जाएगा। और जिनको नहीं घटना है, उनको मेरे समझाने से भी नहीं घटेगा। वो बिल्कुल स्पष्ट थे। और इसी पे ये घटना है बड़ी खूबसूरत कि कहते हैं कि फिर देवताओं ने योजना बनाई, उनको परसुएड किया। उनको लगा कि ऐसी रेयर हैपनिंग बोध की कभी कभी होती है, तो इनको बोलना चाहिए, इनसे बुलवाया जाए, कुछ तो ये बोलें, कहें। तो जब बुद्ध ने अपना तर्क दिया कि भाई कोई फायदा नहीं है, तो देवताओं को कोई उत्तर नहीं सूझा। कहते फिर उन्होंने आपस में विमर्श किया और इस बात को निकाल कर लाए कि आपकी बात ठीक है, लेकिन कहीं कोई एक व्यक्ति ऐसा बीच में हो सकता है जो हो सकता है आप बोल दें तो समझ जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो बुद्ध ने देखा, समझा, इस पर मनन किया और उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी भी है। कभी कभी किसी को कुछ आवाज़ दो, बुला दो और उसको जागृति घट जाए। तो कहते हैं कि उस एक व्यक्ति के लिए उन्होंने बोलना शुरू किया। फिर सारा जो उनके चारों तरफ फैलाव था वो घट गया, संघ बना, उनके प्रवचन घटे, दीक्षाएं हुई, लोग सन्यासी हुए। तो प्रश्न ये उठता है, क्या बुद्ध प्रयास कर रहे थे, लोगों को जगाने का एफर्ट कर रहे थे? तो मैं तुम्हें स्पष्ट ये बताना चाहूँगा, वो कोई एफर्ट नहीं कर रहे थे। उनसे ज़्यादा स्पष्ट इस बात को जानने वाला कोई व्यक्ति कभी कभी ही होता है कि नहीं होता समझाने से किसी के ऊपर प्रभाव। लेकिन कहीं किसी पर जो बिल्कुल कहीं बीच में खड़ा है, बिल्कुल थ्रेशोल्ड पर, उस पर शायद हो जाए तो बस उसके लिए वो बोलते रहे। जिन लोगों की डेस्टिनी थी उनके साथ वो उनके नज़दीक पहुँचे। जागृत होने की, बुद्धत्व को उपलब्ध होने की जिनकी डेस्टिनी थी, उस टोटलिटी के चलते हुए, उस गॉड्स लॉ, कॉस्मिक लॉ, प्रकृति का नियम, सोर्स का रहस्य, स्रोत का रहस्य, जो भी कहना चाहें, जिसकी वजह से भी लोग उनके पास आए और घटनाएं हुई, वो तटस्थ थे। उनसे बोलना भी घट रहा था, मौन भी उनसे घटा, बोलना भी उनसे घटा। और अपनी टीचिंग्स को सार रूप में उन्होंने कहा भी, मैं उसको हमेशा दोहराता हूँ कि घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियाँ बनती हैं, कृत्य होते हैं, लेकिन कोई करने वाला व्यक्तिगत करता नहीं है। इवेंट्स हैपन, consequences happen, deeds are done, but there is no personal doer of any deed.
He was absolutely clear about it. तो उन्होंने जब विपश्यना जैसी ध्यान विधियां दी तो लोगों ने इसको ऐसे पकड़ा जैसे ये कोई बड़ा प्रयास का काम है, हमको सांसों पर फोकस्ड होके जैसे कोई ऐसी चीज जगा देनी है जो पहले से नहीं है। भगवान बुद्ध ने विपश्यना का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया। तुम देखो, विपश्यना का अर्थ है बस अपनी सांसों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ब्रेथ। अब ये थोड़ा पोएटिक भी है। वो अगर सीधे सीधे कहते अपने जीवन का अवलोकन करो, अपने लाइफ को ऑब्जर्व करो, तो लोग शायद थोड़ा उसको पकड़ नहीं पाते। सांसें हमारा जीवन है, तो सांसों को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह नहीं पकड़ना है कि सांसों को हमने पकड़ा बिल्कुल एक मैकेनिकल प्रोसेस की तरह। सांसें चल रही हैं, सांसों का होना जीवन है, तो हम सांसों के माध्यम से पूरे जीवन के प्रति जागने लगते हैं, पूरे जीवन को देखने लगते हैं। और पूरे जीवन को देखने में सबसे जो गहरी अनुभूति घटती है वो क्या है कि जीवन घट रहा है। इट इज सिंपली हैपनिंग। सांसें भी घट रही हैं। सांसों से ज़्यादा सटीक उदाहरण इस बात का और क्या हो सकता है कि तुम्हारा एफर्ट इन्वॉल्व नहीं है उसमें, तुम्हारे प्रयास की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको जब चलना है तब चलना है, उनको जब रुकना है तब रुकना है। कब और क्यों रुकना है इसे कोई नहीं जानता, और क्यों चल रही हैं इसे भी तो कोई नहीं जानता। बस चल रही हैं, घट रही हैं। तो जब उन्होंने सांसों को ऑब्जर्व करने के लिए कहा, जिसका नाम उन्होंने दिया विपश्यना, तो सीधा सा मतलब था कि पहले तो इस मिस्ट्री को देखो कि तुम्हारे चलाए सांसें नहीं चलती, तुम्हारे किए कुछ नहीं है। लेकिन लोगों को भ्रम क्या पकड़ता है कि कितने भी बुद्ध आए जाएं, कर्तापन तो इग्नोरेंस के चलते हुए इतना डीपली इनग्रेंड हो गया है व्यक्ति के मन में कि लोगों ने उसमें भी कर्तापन पकड़ लिया कि सांसों को ऑब्जर्व करना है। करना है। हाउ कैन यू ऑब्जर्व? ऑब्जर्वेशन इज सिंपली हैपनिंग। तुमको बस अपना फोकस शिफ्ट करना है, तुमको बस एक सटल सी शिफ्ट देनी है कि तुमने सांसों की तरफ अपने फोकस को जाने दिया। तुमको लग रहा है कि तुमने भी ये प्रयास किया, लेकिन पहली चीज़ तो कि तुम्हारे अंदर कोई प्रेरणा आई, कोई विचार घटा कि तुम सांसों की तरफ मुड़ो, और फिर वो एक नेचुरल हैपनिंग की तरह सांसों की तरफ मुड़ना तुम्हारा हुआ। और सांसें जो कितनी नेचुरल हैं, तो तुम पूरी तरह नेचुरल हो जाओगे। अगर विचारों की भी बात करें, विचारों को ऑब्जर्व करें, तो विचारों को भी तुम देखोगे और तुम हैरान होगे कि विचार भी सांसों की तरह बहुत ही रहस्यमय हैं। वो भी बस घटते हैं, बह रहे हैं। कौन सा विचार कब तुम्हारे अंदर उतरेगा तुम नहीं जानते, कोई नहीं जानता। दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस बात को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि उसके मस्तिष्क में अगला विचार कौन सा आने वाला है। विचार घट रहे हैं। तो बात यही है, लेट द हैपनिंग हैपन। जल्दबाजी नहीं। लोग एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस, नो माइंड, स्टिलनेस, तमाम तरह की चीज़ें सुन लेते हैं, सीख लेते हैं, और उनको लगता है कि इनको जल्दी से जल्दी हमको अपने अंदर उतार लेना है।
गुरुओं को भी लगता है कि इनको जल्दी से जल्दी लोगों को सिखा देना है। बुद्ध जैसे लोग इतने कूल गुरु हुए हैं, इतने शांत, रिलैक्स्ड कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनमें कोई उत्तेजना नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो होना है वही होना है। लेकिन अगर हम गुरुओं का रंग ढंग देखें तो वो भी ऐसे जैसे पूरी दुनिया को जगाने के लिए निकल पड़े, एंड दैट विल नॉट हैपन, कभी नहीं होगा। दुनिया द्वैत पर खड़ी है, द्वैत रहेगा, हर चीज़ का अपोजिट, काउंटर पार्ट रहेगा, हर चीज़ को संतुलित करने वाले विपरीत ध्रुव रहेंगे, तो संसार ऐसे ही चलेगा। जे कृष्णमूर्ति अक्सर विचारों के अवलोकन की बात करते थे, ऑब्जर्वेशन के। मित्र के प्रश्न में इसीलिए विचारों का ऑब्जर्वेशन भी आया है। वो अक्सर कहते थे अपने माइंड को ऑब्जर्व करो, विचारों को ऑब्जर्व करो। कृष्णमूर्ति भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि सब हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति की कंडीशनिंग जो थी वो कई बार उनके टीचिंग के आड़े आई। जैसे कि उनको एक बहुत बड़े धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन ने मसीहा की तरह प्रोजेक्ट किया, वर्ल्ड टीचर की तरह से उनको प्रोजेक्ट किया। कृष्णमूर्ति ने उसे रिजेक्ट किया। मैं समझता हूँ अध्यात्म जगत की दुर्लभ घटनाओं में से और खूबसूरत घटनाओं में से कि उन्होंने रिजेक्ट किया। जहाँ लोग गुरुडम के पीछे भाग रहे होते हैं, गुरु बनने की तमाम आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं, प्रयासों से भरे होते हैं, वहाँ कृष्णमूर्ति रिजेक्ट कर देते। बहुत बड़ी घटना, दुर्लभ घटना। लेकिन फिर होता क्या है, कृष्णमूर्ति नए सिरे से संसार को टीचिंग देने के लिए निकल पड़ते हैं, जैसे कि वो टीच करना चाहते, बताना चाहते। पहले तो ये था कि उनके पास एक फॉर्मेट था कि उस फॉर्मेट के हिसाब से उनको चलना था। उनका विद्रोह भी स्वाभाविक था, क्योंकि वो फॉर्मेट उन्हें बाहर से दिया गया था। उनके शिक्षकों ने, उनके गुरुओं ने वो फॉर्मेट उनको दिया था। वो उस फॉर्मेट में अपने को एट ईज नहीं अनुभव कर रहे होंगे, और उन्होंने अच्छी बात करी कि रिजेक्ट किया। लेकिन फिर उन्होंने बड़े ही हिडन फॉर्म में वर्ल्ड टीचर का ही एक रूप धारण कर लिया। वो टीच करने लगे, और इसीलिए उनकी टीचिंग में भी जोर था कि उनको बदलना है, चेंज करना है, इस संसार को बदलना है। और उसके लिए उनको हमेशा यही कहना होता था कि यू आर द वर्ल्ड, तुम संसार हो। वर्ल्ड इज नॉट समवेयर आउटसाइड, यू आर द वर्ल्ड, सो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। बिल्कुल ठीक बात है, बात में कोई अड़चन नहीं, बिल्कुल 100% ठीक बात है। लेकिन जब एक्सप्रेशन जा रहा था, लोगों ने उसको जैसे कैच किया, और कृष्णमूर्ति जी का जो एक्सप्रेशन था उससे लोगों को यही लगा कि बड़ा प्रयास करना है, एफर्ट करना है, बदलना है। और अपने को इसलिए बदलना है क्योंकि दुनिया को बदलना है। कई लोग ये बात कहते भी हैं कि अगर दुनिया बदलनी है तो पहले अपने को बदलना शुरू करो। अब सोचो कि कोई अपने को बदलता है इसलिए कि दुनिया बदलनी है, ऐसा नहीं होता। बदलाव बस उसके भीतर घटता है। तो कृष्णमूर्ति की बातों में भी बड़ा एफर्ट आ गया। उन्होंने कही बात चॉइसलेस अवेयरनेस की, लेकिन लोगों के लिए वो भी एक डिवाइस हो गई, टेक्निक हो गई। क्योंकि हम लोग हर चीज़ में टेक्निक ढूंढते हैं। जैसे किसी गुरु के पास जाएं तो सबसे पहले हमारी इच्छा होती है कि विधि क्या है, इस गुरु के पास स्पेसिफिक टेक्निक क्या है, इस गुरु के पास विशेष विधि क्या है।
गुरु भी कहते हैं कि मैंने ये स्पेशल टेक्निक दी है मनुष्यता के कल्याण के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने ये इंपोर्ट करी है फ्रॉम अदर साइड, बिल्कुल नई टेक्निक। करना पड़ता है, कई गुरु लोग जानबूझकर करते हैं और कई देखा देखी करते हैं। अगर एक सिक्का असली चलता है तो हमेशा ध्यान रखें 10 नकली सिक्के उसके पीछे चलते हैं, उनका चलना लाजमी है, वो चलेंगे जस्ट टू बैलेंस द रियल वन। तो कोई गुरु जानकर भी कह सकता है कि ये विधि तुम्हारे रूपांतरण के लिए मैं लाया हूं, और वो जान सकता है अपने भीतर की ये बस ड्रामा है, कोई विधि नहीं है। प्रेजेंस, केवल उसकी प्रेजेंस अपना काम करेगी, उसकी प्रेजेंस से ही बदलाव होगा, विधि से बदलाव नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखें, कृष्णमूर्ति ने क्यों विधियों का विरोध किया? इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते थे कि विधियां काम नहीं करती, तो उनकी चॉइसलेस अवेयरनेस भी कोई विधि नहीं थी, उसको किसी को भी विधि नहीं समझना चाहिए। उन्होंने गुरु का इनकार किया, वो थोड़ी ट्रिक थी, वो ट्रिक थी। बेसिकली वो गुरु का इनकार नहीं कर रहे थे, वो गुरुडम के नाम पर जो एक छद्म वातावरण, एक स्यूडो एटमॉस्फेयर पैदा हो गया था, उसका विरोध कर रहे थे। तो इसलिए ज़रूरी था कि वो उसको विमेंटली, फोर्सफुल्ली डिनाई करते। लेकिन खुद वो भी तो गुरु के रोल में ही थे, उनके आसपास के लोग भी तो उनको गुरु के रोल में ही देख रहे थे। और मैंने इस बात को भी बार बार कहा है कि अगर उनको ये बात समझ में आ गई थी कि बिना गुरु के सब हो जाएगा, बिना विधि के कुछ हो जाएगा, कोई उपाय काम नहीं आएगा, तो आप इतना वक्त बेकार क्यों कर रहे थे? लोगों से क्यों बात कर रहे थे? क्यों बोल रहे थे? चले जाना चाहिए था आइसोलेशन में चुपचाप, क्योंकि बात तो आपको समझ में आ गई कि किसी बात से नहीं होगा। इतनी बात समझाने के लिए लोगों को बुलाना, फिर उनको घंटे भर प्रवचन देना कि सुनने से भी कुछ नहीं होगा, इस वक्ता को सुनने से भी कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। तो लोग उनको सुनकर निकलते थे और कहते थे नहीं नहीं, सुनने से भी कोई फायदा नहीं है, और सुनने से थोड़ा ही कुछ होता है। लेकिन सुनने आ रहे हैं क्योंकि उनकी प्रेजेंस का अट्रैक्शन है। वक्त वक्त की बात होती है, उनके टाइम में हो सकता है उनको यही उचित जान पड़ा हो, लेकिन अगर वो सीधी बात ये कह देते कि मैं केवल अपनी प्रेजेंस के लिए, जो कि घटी है और कहीं गहरे में मैं ये जानता हूँ कि प्रेजेंस काम करती है, मैं बस उसके लिए ठहरा हूँ, जो कि ठहरना मेरे माध्यम से सहजता से घट रहा है, तो लोगों के अंदर रूपांतरण बहुत आता। तमामों लोग जय कृष्णमूर्ति के सुनते हुए अंत में बड़े फ्रस्ट्रेशन को पहुंच गए। कृष्णमूर्ति क्या, तमाम गुरुओं की तमाम विधियां, कैंप, शिविर करते हुए लोग बड़े फ्रस्ट्रेशन को पहुंच जाते हैं। उनको लगता है कुछ हुआ नहीं, कोई बात वो बन नहीं रही है। कई बार वो सारे शब्द रिपीट कर सकते हैं, सारा ज्ञान दोहरा सकते हैं, लेकिन उनको बस एक छोटा सा सूत्र मिस हो जाता है, जो कृष्णमूर्ति के जीवन में भी पूरी तरह से उदाहरण के रूप में शामिल है कि दाई विल बी डन, जिसको जीसस कहते हैं सलीब पर, बाइबल जिसको प्रोक्लेम करती है। सारे धर्म ग्रंथों में अगर हम उठाकर देखेंगे तो उनके सार में बस ये छोटा सा वाक्य आएगा कि उसकी इच्छा पूरी हो। उसकी किसकी? उस विराट की, उस परमात्मा की, उस टोटलिटी की, उस रहस्य की जिसे हम जानते नहीं ठीक से, उसके माध्यम से ही सब घट रहा है। जीसस ने इतने एफर्ट किए, उनके प्रयासों के चलते हुए विद्रोह घटा और सलीब पर उनको लटका दिया गया।
जब सलीब पर वो लटके तो उनकी श्रद्धा थोड़ी देर के लिए डामाडोल हुई। उन्होंने कहा अपने गॉड से, क्या हो रहा है, इतनी तकलीफ? क्योंकि कहीं हो सकता है छुपा हुआ उनको भी भाव रहा हो कि हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए और चीज़ें बेहतर हो जाएं। नहीं हुई, लेकिन जीसस जैसे लोग बहुत ही सौभाग्यशाली और प्रतिभाशाली होते हैं। कहते हैं उसी क्षण उनके इस सेंटेंस के बाद ही उनके मुंह से ये निकला, दाई विल बी डन, जो तू चाहता है वही पूरा। और मैं समझता हूँ वही उनकी पूर्णता का क्षण, उनकी टोटल अंडरस्टैंडिंग का, जब उन्होंने टोटली देख लिया होगा कि सब ऐसे ही हो रहा है जैसे होना था, तो उसमें स्ट्रगल करने का कोई कारण नहीं है। कृष्णमूर्ति का उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि उसको समझें। उन्होंने ही सबसे ज़्यादा इनकार की चीज़ों को, और उनकी खोज कैसे होती है। समुद्र के किनारे वो खेल रहे हैं, लेट बेटर की उन पर निगाह पड़ती है और वो चुन लिए जाते हैं। फिर ये ध्यान रखें कि लेट बेटर ने केवल कृष्णमूर्ति को ही नहीं चुना, कुछ बच्चों को और चुना, जिस पर उन लोगों का मानना था कि हमको कुछ काम करना है और वर्ल्ड टीचर के लिए तैयार करना है। कृष्णमूर्ति का उस क्षण में देखा जाना, उन बच्चों का उस क्षण में देखा जाना हैपनिंग ही तो है। ऐसा भी नहीं है कि पूरी दुनिया में उस समय वैसे 2 ही 4 बच्चे होंगे, अनेकों वैसे बच्चे हो सकते हैं उन संभावनाओं वाले। लेकिन उस ड्रामे में, उस घटनाक्रम में इनकी ज़रूरत होगी तो उस समय इन्हीं बच्चों की एंट्री होती है। फिर जो मास्टर्स उनके पीछे काम कर रहे थे, जो टीचर्स, उनको भी कहीं से लग रहा होगा कि हमको प्रयास करके कुछ पैदा कर देना है, तो वो बड़ा प्रयास कर रहे थे। अगर गौर से सारे घटनाक्रम को देखें, उनके प्रयास कहाँ पर काम आए? कहीं नहीं, क्योंकि प्रयास करने से तो जो बच्चे थे, सारे बच्चों में कोई घटना होनी चाहिए थी, लेकिन कृष्णमूर्ति के अंदर कोई घटना घट जाती, बाकियों में वो घटना नहीं घटती, क्योंकि इस बॉडी माइंड फिनोमिना में वो घटना घटनी थी, घट गई। और फिर उन लोगों को जो अकल्ट का दावा करते थे, भविष्य देखने का दावा करते थे, अतीत देखने का दावा करते थे, उनको ये भविष्य भी नहीं दिखा कि जिस बच्चे को हम तैयार कर रहे हैं और जिसमें वो घटना घटने वाली है, वही हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन को ध्वस्त कर देगा। नहीं खबर थी उनको दूर दूर तक, क्योंकि जब कृष्णमूर्ति जी ने रिजेक्ट किया, रिजाइन किया ऑर्डर ऑफ द स्टार में सारे थियोसॉफिकल सिस्टम को और उससे बाहर हुए, तो सब सेटल्ड हो गए, शॉक्ड हो गए। एनी बेसेंट को तो इतना धक्का लगा कि उनकी मेमोरी चली गई, स्मृति लोप हो गई। लेट बेटर सब छोड़ छाड़ के ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ जाकर अपना फ्रीलांस स्पिरिचुअल वर्क करने लगे। सब तितर बितर हो गया, लोग उनसे नाराज भी हुए। तो कई बार लोग इस घटनाक्रम को ऐसे नहीं देखते कि जो लोग इतने अकल्ट की बात कर रहे थे, उनको नज़दीक के भविष्य में घटने वाली ये घटना तो दिखाई नहीं दी, क्योंकि जब विराट जागतिक नियम में कुछ घट रहा होता है तो जरूरी नहीं तुम उसको देख पाओ, वो तो बस घटता है, वो घटनाक्रम है, वो व्हील घूम जाता है, वो व्हील घूम रहा है। तो तुम अकर्ता होने की जो कोशिश कर रहे हो, पहले तो इसको ड्रॉप कर दो। सांसें और विचार, उनको बस इतना जानो कि वो हैं। जैसे तुमने कहा कि
परमात्मा में तुम श्रद्धा रखो न रखो, सब वैसे ही घटता है। तो ऐसे ही तुम इस बात को भी देखो, तुम अपनी सांसों और विचारों को देखो न देखो, वो तो वैसे ही चलते हैं, वैसे ही ठहरते हैं, वैसे ही उनमें अंतराल होते हैं, वैसे ही उनमें गैप होते हैं। और अकर्ता का तुमने पकड़ ही क्यों लिया कॉन्सेप्ट? क्योंकि तुमको लग रहा है कि तुम करता हो। तुम कहते हो डेली लाइफ में मैं अकर्ता कैसे हूं? अरे तुम होगे तब जब नहीं होगे। जो तुम हो ही वो कैसे हो जाओगे? जस्ट ट्राई टू सी, तुम वही हो, अकर्ता हो। तुमने कर्ता मान लिया है तो तुम्हारे मान लेने से क्या फर्क पड़ता है? जैसे तुम्हारे परमात्मा को ना मान लेने से भी तुम कहते हो सब वैसे ही घट रहा है और वैसे ही घटेगा, तो तुम्हारे कर्ता मान लेने से तुम कर्ता कौन से हो जाओगे? सिंपल सी बात, क्योंकि तुम्हारा डीप डाउन नेचर तो नॉन डूअर का ही है। अब ये गुत्थी तुमको पकड़ा दी किसी ने कि, या तुमने इतना पढ़ा या सुना कहीं कि अकर्ता कैसे हो जाऊं। कैसे मत पूछो। जब तक तुम कैसे पूछोगे तुम उस भूल भुलैया में घूमते रहोगे। तुम वही हो, एंड जस्ट वेट फॉर द मोमेंट। टोटल अंडरस्टैंडिंग, परिपूर्ण समझ घटेगी। जब घटना होगा तुम उसके लिए बस प्रतीक्षा कर सकते हो। इस सेंटेंस को जोर देके मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सुनते ही तुमको लगेगा अच्छा ठीक है फिर मैं प्रतीक्षा करूंगा। मैं क्या करूं? प्रतीक्षा करूं? ओके फाइन, देन आई विल वेट। तुम कर भी क्या सकते हो? क्या कर सकते हो तुम ट्रैफिक में फंस जाओ, गाड़ी तुम्हारी निकल ना रही हो, चारों तरफ जाम है सड़क, और तुम तुरंत निर्णय लो कि ठीक है अब मैं इंतज़ार करूंगा। तुम्हारे पास कोई और विकल्प है? तो अपने अंदर की इन नादानियों को देखें। डूअरशिप का हमारा इतना कंडीशनड जो पार्ट है उसको देखें, और हैरानी होगी, तुम्हें हंसी आएगी और तुम्हें लगेगा कि जीवन कितना सहज है। वो अकर्ता ही है। और प्रतीक्षा घट रही है। मैंने कहा प्रतीक्षा करो, क्योंकि तुम्हारी आदत है। तुम उसको सुनोगे कि अच्छा चलो यही करते हैं। तो जैसे भगवान बुद्ध ने पकड़ा दिया लोगों को कि सांसों को देखो। अब उनको क्या पता था कि 2600 साल बाद लोग इतना सांसों को देखेंगे, इतना सांसों को देखेंगे कि सांसों का चलना ही मुश्किल हो जाएगा। वो तो उस जमाने के बेचारे सीधे साधे प्राणी थे। उन्होंने सोचा होगा कि हम कहेंगे सांसों को देखो, लोग सहज जीवन को देख लेंगे कि ऐसे ही जीवन है, इट इज़ सिंपली हैपनिंग, और उसका रहस्य है, उसका पूरा फैलाव है। उन्होंने विधि नहीं दी थी, लेकिन उनको भी क्या पता था कि लोग इसको ही विधि में कन्वर्ट कर देंगे, इसके कैंप लगाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, इसको तपस्या में बदल देंगे। जैसे सांसें सहज हैं ऐसे ही प्रतीक्षा भी सहज है। प्रतीक्षा तो होगी ही। एक बच्चा पेट में आ जाए तो उसकी माँ को आप ट्रेनिंग देना शुरू करें, देखो परेशान होने की कोई बात नहीं, कुछ ऐसे ही होता है, बस इंतज़ार करो, 9 महीने इंतज़ार करो। अब वो कैलेंडर लगा ले सामने, रोज़ दिन गिने कि अब इतने दिन गए, इतने दिन गए, इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अंदर जो बॉडी माइंड और कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही होगी वो भी बहुत बेचैन हो जाएगी, क्योंकि वो 9 महीने तो बस घट रहे हैं। इंतज़ार तो बीच में एक एडेड एंजाइटी है कि तुमको इंतज़ार करना है। तुम करो न करो
वो टाइम उतना ही लगेगा। तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि तुम करो ना करो, तुम मानो ना मानो, जीवन वैसे ही चलेगा। तो आधी बात तो तुमने बिल्कुल ठीक करी थी, और आधी बात के लिए जो कन्फ्यूजन है उसको यही समझो कि कर्ता दुनिया में कोई है ही नहीं, हर कोई अकर्ता ही है, क्योंकि उस सोर्स से ही सारी हैपनिंग है। एंड यू हैव टू सी दिस टोटली। फिर वक्त आएगा, तुम सौभाग्यशाली होगे, तो तुम्हारे लिए टोटल अंडरस्टैंडिंग घट जाएगी।